अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक रोजा गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से कहा कि दूसरी पार्टी के पास बहुत पैसा है, लिहाजा अपनी इक़्तिदार पर डटे रहें और इसका शिकार न हो। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं, बीजेपी लोगों को लुभाने के लिए बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करेगी। वो हिंदुओं को राम मंदिर पर आमादा कर रहे हैं, इसलिए होशियार रहें। उन्होंने कहा कि ये अब वजूद की लड़ाई है, बाहर से लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और हमारे नौजवान मंशियात का शिकार हो रहे हैं। एनसी सदर ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपनी शनाख्त बचाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। कोई भी मजहब बुरा नहीं है, लेकिन ये इस पर मुनहसर है कि आप उस पर कैसे अमल करते हैं। इंतखाबात आने वाले हैं, वो राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन से मुतल्लिक बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि इस पर कब अमल होगा। आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, अल्लाह जाने उस वक्त क्या क्या ये चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या क्या चीजें आपको वर्गलाएंगे नहीं। हिंदुओं को तो वर्गलाए रहे हैं राम मंदिर पे, आपको पता नहीं कौन सा आपको तमाशा दिखाएंगे, मैं नहीं जानता। इसलिए आपको ये सोचना है कि क्या आपने अपनी बुनियादें जिंदा रखनी है या नहीं रखनी। याद है किस तरह एक मंत्री ने आपके घरों को उड़ा दिया, जहां आप 50-50, 60-60 साल से रह रहे थे, वहां से आपको बेघर कर दिया गया। मैंने खुद देखा। आज सवाल नहीं है आज हमारा वजूद रहेगा या नहीं, उसका सवाल है। आज नहीं है कि मेरी सड़क बनी या नहीं, हमारा पानी आया या नहीं। आज सवाल है वजूद का। आज देखिए हाल क्या है। जैसे मियां साहब ने आपसे कहा, आप थोड़ी सी क्या कहते हैं रेत नहीं उठा सकते, सारे ठेके बाहर वालों को, मजदूर बाहर से। क्या हमारे लोग इतने बेकार हैं? नौकरी में बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारे लोग पढ़े लिखे बैठिए और बैठे हुए हैं, दवाइयों का शिकार हो गए और शराब भी तो अब हर गांव में पहुंच गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राम मंदिर की मुकम्मल हिमायत करने से कौन रोक रहा है, जैसा कि बीजेपी कर रही है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मायूसी में ऐसे बयान दे रहे हैं और अपने सियासी मफादात के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंद्र जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से निशाना साधा है बीजेपी पर और लोगों को कॉशियस किया है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पे आपको बरगला सकती है और पोलराइज कर सकती है, रेडिकलाइज कर सकती है आने वाले दिनों में। देखिए, फ्रस्ट्रेशन है, ये जो उनको फोबिया हुआ है। राम मंदिर निर्माण इस देश की जरूरत थी और ये जो सब हुआ माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। और आज ये लोग जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, यही सभी को गुमराह करते हैं। आज मुस्लिम समाज भी अपने जो भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर चलने पर, लेकिन इस प्रकार के लोग जो चाहते हैं कि समाज बटा रहे, वो इसी प्रकार से बयान देंगे। और भी घटनाएं इस प्रकार की पूरे देश में हो रही हैं। ये INDI गठबंधन का एक जो घबराहट है, जिसके कारण से ये सब बयान उनके मुंह से निकल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको नहीं लगता कि जो देश में जो बयान आए हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान हो चाहे वो एक चीज कॉमन कहते हैं कि बीजेपी जो है इन्होंने अपना एक तरह से इसको प्रोग्राम बना लिया है। ये राम जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका नहीं, बल्कि एक बीजेपी का प्रोग्राम बन के रह चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानती है। आप नहीं मानते हो तो हम क्या कर सकते हैं? किसी ने, जिन लोगों को न्योता मिला, क्या वो साथ में हैं? ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है। स्वाभाविक बात है कि कोई ना कोई जो धर्म का ये जो संगठन है वही करेगा और विश्व हिंदू परिषद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उससे खुल करके इस हाल रही है। आप भी लीजिए, आपको किसने रोका है? तो बहुत ही अहम बात उन्होंने बोली कि इन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो खुल के इसको समर्थन करती है, राम मंदिर को जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी चाहते हैं इसको सपोर्ट करना, समर्थन करना, वो भी खुल के कर सकते हैं, उनको किसने रोका नहीं है।
कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राजौरी और पुंछ के हालिया वाकयात हमारे जहनों में अभी भी ताज़ा है, लेकिन हमें मौजूदा इंतजामिया को घबराने के बजाय खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर एनसी कमज़ोर है तो जम्मू कश्मीर कमज़ोर हो जाएगा। उमर ने कहा कि अगर हमें अपनी ज़मीन, अपनी नौकरियां और अपनी बिजली बचानी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने की ज़रूरत है और ताकत गुजर बकरवाल बरादरी से आएगी। उमर ने कहा कि अगर बीजेपी 10 साल हुकूमत करने के बाद मजहब का कार्ड खेल रही है तो उसका मतलब है कि उनमें कमजोरी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक सीट शेयरिंग का फैसला नहीं किया है और कोशिश है कि वो तमाम 6 सीटें जीत ले। साथ उन्होंने कहा कि आया राम गया राम हमेशा सियासत में रहते हैं। इंडिया अलायंस ने वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे के लिए लीडर पेश करने के बारे में कोई बात नहीं की है। अगर ऐसी बहस हुई तो हम अपना ज़ाती नुक्ते नज़रिया पेश करेंगे। कश्मीरी पंडितों की वादी में वापसी को पिछले कुछ सालों में धचका लगा है। एनसी का हमेशा ये मानना रहा है कि वादी पंडितों के बगैर नामुकम्मल है, लेकिन सूरत हाल कुछ और इलाकों जैसे राजौरी और पुंछ तक फैल गई है। उमर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात लोकसभा इंतखाबात के साथ ही मुनक्किद होंगे। 10 साल हुकूमत में रहने के बाद भी बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए मजहब पे वापस जाना पड़े तो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत फेल हो गई है, क्योंकि 10 साल के बाद अगर यही है लोगों को दिखाने के लिए और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी से इस तरह के सवाल किए जाएं और लोग के जरिए और वोट के जरिए इन सवालों का जवाब आ जाए। अब आप क्यों खामखा झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे झगड़ा है नहीं। अभी तक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेके कोई बातचीत हुई भी नहीं है। हमें बातचीत करने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कौन कहां से लड़ेगा। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि फिलहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके 3 सीट जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास हैं और 3 बीजेपी के पास। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 6 की 6 सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास रहें। बाकी कौन कहां से लड़ेगा उस पे हम जो है आगे जाके कांग्रेस से बात करने के लिए जो है हम तैयार हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि इंडिया अलायंस से वाबस्ता जमातें एक साथ बैठती है, लेकिन अंदर से वो एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहती और ये रुझान सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में नजर आता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे ताकतवर पोजीशन में है। कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अभी सीटों का डिसाइड नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है, जो कि इंडी अलायंस के साथ जुड़े हुए जो पार्टियां हैं, लेकिन ऐसे में उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि 6 की 6 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ठीक है, अध्यक्ष रहे हैं वो, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो INDI गठबंधन है पूरे देश में यही हाल है। वैसे तो साथ साथ बैठते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता और ना कुछ निकलने वाला है। ठीक है, जिस प्रकार से कांग्रेस का पूरे जम्मू कश्मीर में कोई आधार नहीं है तो वो अपनी जगह ठीक कहते होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इनके साथ मिलकर के या PDP के साथ मिलकर के लड़ेंगे तो जो कश्मीर में उनका थोड़ा आधार है वो भी खत्म हो जाएगा। वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर स्थिति में जम्मू कश्मीर में रहेगी। आपको लगता है कि अभी जो ये अलायंस जो बना हुआ है पार्टियों का, ये केवल दिखावा के लिए है, अंदर से इनमें फूट है? देखिए, महाराष्ट्र में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, कहीं भी इनको कोई कांग्रेस को कोई थोड़ा वो नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा। उससे साफ लगता है कि कांग्रेस खत्म होने वाली है और सभी अपने अपने स्थान पर ही लड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे। तो यही कहना है कि एक दूसरे के आमने सामने ये खड़ी हुई हैं, हालांकि आप साथ बैठती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीटों को लेकर अभी तक इनमें कुछ भी डिसीजन बन नहीं पाया है और यही जो है फूट बीजेपी को फायदा दिलाएगी आने वाले इलेक्शन में। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा पालपुरा कुलगाम में एक तकरीब मुनक्किद हुई। खासी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और भजन कीर्तन और दुआए मजलिस में हिस्सा लिया। अकीदतमंदों ने गुरु गोबिंद सिंह जी की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की और कश्मीर में मौजूदा खुश्क मौसमी हालात से निजात के लिए दुआ की। पूर्व जो है ये 357 प्रकाश पूर्व हम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यहाँ पे मना रहे हैं, जो कि हमारे गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो कि उनके फर्जंदे थे, तो इनका आज हम बड़ी श्रद्धा भावना के साथ ये दिवस हम मना रहे हैं। समुचे पंच जगत जो भी जितना भी हिंदुस्तान में सिख कम्युनिटी हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी जितने भी रह रहे हैं, सबको हम आज के इस दिवस की बहुत बहुत लाख खास दुआएं क्या मांगी आपने? देते हैं। आज ये खास दुआएं हमने मांगी कि काफी समय से जो यहाँ पे क्लाइमेट का चल रहा है, तो मतलब क्लाइमेट जो बर्फबारी नहीं हो रही है, उसकी वजह से आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज हमने यही दुआ की ऊपर वाले से कि ऊपर वाले हमारी बात सुनेंगे, ज़रूर सबकी दुआ सुनेंगे कि इस कश्मीर में बर्फबारी होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि जो किसान भाई है वो भी परेशान है। इसकी वजह से यहाँ पे पानी की किल्लत हो गई है। हम आज यही दुआ ऊपर वाले से करते हैं प्रकाश पर्व के दिवस पे कि ऊपर वाले से दुआ है कि यहाँ कश्मीर में बर्फबारी हो जाए तो सबका मसला जो है हाल। यहाँ हम मना रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना साहब में हुआ था, और हम आज पूरे ऑल इंडिया को इस जन्मदिन की लाख लाख बधाई देते हैं। और यहाँ पे आज खास दुआ ये मांगी गई कि जो क्लाइमेट इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ये मांगा गया कि वो इश्यूज़ सॉल्व हो जाएं। अगर वो इश्यूज़ सॉल्व नहीं होंगे तो इन फ्यूचर हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। तो और हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने डीसी श्रीनगर बिलाल महीउद्दीन और आईजीपी कश्मीर के साथ गुरु पर्व के मौके पर छठी पातशाही गुरुद्वारा रैनावारी में हाजिरी दी। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि वो यहां इस दिन को मनाने आए हैं। कश्मीर अपनी फिरकावाराना हमआहंगी और सालमियत के लिए जाना जाता है और उन्होंने बतौर मुंतजिम इस बात को यकीनी बनाया कि इन अकीदतमंदों को बेहतरीन मजहबी तजुर्बा हासिल हो। आज के गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर्व पे आप सभी को लाख लाख बधाइयाँ। जैसा कि हम अपने कश्मीर प्रोविंस में जाने जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का त्यौहार होता है, हम उसमें सब शरीक होते हैं। सारी इंतजामियाँ उसको बहुत सक्सेसफुल बनाने में लगती है। ज़्यादा नहीं, बस गुरु जी की ऊपर वाले की ऐसी कृपा बनी रहे हम सब पर, और ऐसी और तरक्की करते रहें। और जैसे पिछला साल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर पुलवामा के सैदपुरा में तकरीब मुनक्किद हुई। छठी पातशाही गुरुद्वारा सैदपुरा में सुबह से ही सिख अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और शबद कीर्तन में शमूलियत की। बीजेपी के सीनियर लीडर सजाद रैना के अलावा पार्टी के दीगर कारकुनान ने गुरुद्वारे में हाजिरी दी। मकामी लोगों ने इस मौके पर जिला इंतजामिया पुलवामा से अपील की कि उनके जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए। इसमें पीने के पानी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात शामिल हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग है ये इस गांव का ये मसला, ये पानी का। सेकंड ये जो है जो हमारा जो शमशान घाट है उसमें हमें पूरा रास्ता, वहाँ रोड कंक्रीट नहीं है, बहुत मुश्किलात होते हैं वहाँ। उसके साथ से नाली गुजर रही है, पानी वो हमेशा वो पानी से भरा होता है। तो ना ही वहाँ वो पूरी फेंसिंग दी थी, लेकिन आधी फेंसिंग, ना शेड है। जब हम बारिश होती है, क्रिमेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है या बर्फ में, तो वहाँ शेड कुछ नहीं है। जो हमें वो शेड भी हमें चाहिए थे। और ये जो गाँव का ये जो गुरुद्वारा है, इसमें कोई अलग कोई ट्रांसफार्म नहीं है। जो पावर होता है यहाँ लगभग 100 घर में, ये 50 घर में यहाँ ये एक ट्रांसफार्म है जो गुरुद्वारे से कनेक्टेड है। हमें उसके लिए एक ट्रांसफार्मर भी हमें अलग चाहिए था। हमने उसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी हमारी वो बात पूरी नहीं हो रही है। हम आपके वसात से ये बात उनको तक पहुँचाना चाहते हैं कि इसका जो मसला है वो हल कर दें। मैं गुरु गोविंद महाराज जी की जन्मदिन की पूरे मुल्क को बधाई देना चाहूँगा, और साथ में हमारे सैदीपुरा में हमारे ये सिख भाई रहते हैं, इनको भी बधाई देना चाहूँगा। जैसे कि प्रधान साहब ने अभी बात की है, तो अगर इस सैदीपुरा की बात की जाए तो सैदीपुरा में जो बेसिक जो नीड होती है आवाम की, वो नहीं यहाँ पे है। जैसे रोड, पानी, बिजली और सेहत। अगर हम बात करें तो ना यहाँ पे रोड अच्छे हैं, पानी की किल्लत है। जैसे कि हमारी सरकार ने वादा किया है कि हर घर जल, लेकिन मैं जब यहाँ में आया हूँ तो यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, बिजली की बड़ी किल्लत है,
और साथ में जो शमशान घाट का रास्ता है वो ऐसे ही खुला है। तो आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि इस छोटी सी कम्युनिटी को इनके जो मसले मसाइल है वो अब हल करें। हमें उम्मीद है कि डीसी साहब इनके मसले और मसाइल हल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से त्राल के दूरफ्तादा इलाके गुजर बस्ती नारिस्तान में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और इसकी सदारत पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने की। लोगों की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत भी की। मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपने मुतालबात लीडरान के सामने रखे। ठाकुर ने लोगों को यकीन दिलाया कि मौजूदा सरकार का प्रोग्राम है कि आखिरी शहरी तक सरकारी स्कीमों का फायदा पहुंचे। ठाकुर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। मैं उनका वेलकम करता हूं और साथ ही मैं त्राल के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि मेरा जो नारा है वो विकसित त्राल का नारा है। त्राल को तरक्की याफ्ता बनाना, चाहे त्राल का मैन टाउन हो, त्राल का कोई भी गांव हो, वहां डेवलपमेंट हो, वहां बेसिक जो ज़रूरतें उनकी है, बेसिक जो नीड्स है, स्कूल, पानी, बिजली, सड़क, या जो आज जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी का दौर है, या कहीं टावर की कमी है, या कहीं और किसी चीज़ की कमी है, इन चीज़ों को पूरा करना, त्राल को विकसित बनाना, त्राल को तरक्की याफ्ता बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। और भारतीय जनता पार्टी इस विकसित त्राल मिशन को ही आज से आगे लेकर त्राल के हर एक बूथ तक पहुंचेगी और कोशिश करेगी कि त्राल में जितनी भी आज तक कमियां है, चाहे वो हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन हो, चाहे वो डीसी ऑफिस का की अभी जो काम पेंडिंग है वो लगी हुई नहीं है, या जिस तरह से त्राल को पिछले 72 साल में तोरा बोरा की तरह पेश किया गया और यहाँ जो जो डेवलपमेंट होनी थी वो डेवलपमेंट रुकी है। लेकिन आज जो त्राल है एक मनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस मनी इंडिया की तरक्की, इस मनी इंडिया की डेवलपमेंट, इस मनी इंडिया का इंपल्स ठीक करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक वार बेस। त्राल के जारिहार और कई दीगर इलाकों में जंगलात में होलनाक आग लग गई थी। ताहम मकामी लोगों और महकमे के मुलाजमीन ने कड़ी मेहनत करके आग पर काबू लगभग पाया है और महकमे के आला अफसर ने लोगों से अपील की है कि जंगलों की तरफ न जाएं। उन्होंने बताया कि जंगल लोगों का सरमाया है और सबको उनकी हिफाजत करनी चाहिए। प्रोटेक्शन या जंगलात डिपार्टमेंट के सठा तय दिल सान शुक्रगुजार यम रात काल पे बिचार रात दो गो ये रात गई आज बड़ मेहनत सान ये नार कंट्रोल कर। बे मेन अपील खास कर इलाके यमन लालपोरस में या इलाके जंगलात मं करें खास कर एहतियात कि जंगलों कुन क्या आज बारिश कहें मामूली तंगल यूता बोड़ बार नुकसान गए खास कर यप खतर पे पालगी बसन बंद बस्ती, इसलिए अमे जानी माली नुकसान गसान, तो इसलिए तमाम गुजारिश करें कि चाडोरा बडगाम के चेक चौधरी गुंड इलाके में अपनी पार्टी की जानिब से कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है। काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अपनी पार्टी के नायब सदर जावेद मुस्तफा मीर, पार्टी लीडर मुश्ताक जोहामी, साबिक मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मत्तू, सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर और दीगर मौजूद रहे। लीडरान ने साबिका हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लोगों के फायदे के लिए कुछ नहीं किया। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर की आवाम को काफी मसाइल दरपेश है। जावेद मुस्तफा मीर ने कहा कि लोगों की हक तलाफी की गई है। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि अब अपनी पार्टी इक़्तिदार में आकर लोगों के मसाइल का अजाला करेगी। हमसे पहले इस पार्टी से पहले शायद ही कोई आया हो। मकसद यह है कि लोगों को जरा सच किसी इस्तेसाल के बगैर ये बताया जाए कि भाई आपका काम करना है, आपकी सड़क बनानी है, आपका जो पावर है वो देखना है, बिजली देखनी है, आपका पानी का हमें देखना है, हेल्थ सेक्टर का देखना है, और जितना भी हो सके हमसे अपनी पार्टी से जो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब हमारे सारे कुलीग्स है, हमारा सबका एक ही मिलके ये है कि हक वाले को हक मिलना चाहिए। ये हम सबका एक मिन जुमला एक ये है कि हक तलफी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें,
हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव केस के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। जावेद अहमद मुत्तू को 14 दिन की अदालती तहवील में भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अदालती तहवील में भेजा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव केस जावेद अहमद मुत्तू को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अदालती तहवील में भेजा है। आपको बताएं कि जावेद अहमद मुत्तू माना जाता है कि कई सारे मल्टीपल टेरर अटैक्स में जम्मू कश्मीर में जो हुए हैं उनमें इन्वॉल्व है। इस हवाले से आपको बता दें कि 12 जनवरी को भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया था और उस वक्त जो है 5 दिन की रिमांड में भेज दिया गया था। अब आपको बताएं कि इस हवाले से 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है जावेद अहमद मुत्तू को। पटियाला हाउस कोर्ट ने जावेद अहमद मुत्तू को अदालती तहवील में भेजा है। मल्टीपल टेरर अटैक्स में मुलव्विस होने का इल्जाम जावेद अहमद मुत्तू पर जम्मू कश्मीर में जो मल्टीपल टेरर अटैक हुए हैं, इस हवाले से आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव है जावेद अहमद मुत्तू और इससे पहले भी 12 जनवरी को भी अदालत में पेश किया गया था। 5 दिन की अदालती तहवील में उस वक्त भेज दिया गया था। और अब आपको बताएं कि दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव जावेद अहमद मुत्तू को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।